जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव। आज मैं आप सभी को शनि जयंती की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करने और यह कथा सुनने से जीवन के दुख दूर होते हैं, शनि की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा से शनि जयंती की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी छाया देवी से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव माता के गर्भ में थे तब छाया देवी भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। इसी कारण शनिदेव जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और तपस्वी बने। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनकी दृष्टि बहुत प्रभावशाली थी। कहा जाता है कि जैसे ही उनकी दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव का तेज कुछ कम हो गया। तभी से सभी देवता उनकी शक्ति से परिचित हो गए। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वे हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी शनिदेव हमेशा रक्षा करता है। लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें शनिदेव दंड देते हैं। इसी कारण लोग शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और गरीबों को दान देते हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर शनि प्रसन्न होकर जीवन के कष्ट दूर कर देते हैं। तो यह थी शनि जयंती की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। जय शनिदेव। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव। आज मैं आप सभी को शनि जयंती की दूसरी कथा राजा और शनिदेव की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो आइए श्रद्धा से कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत घमंडी था। उसे अपने धन, बल और राज्य का बहुत अभिमान था। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता भी नहीं करता था। एक दिन दरबार में चर्चा होने लगी कि सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली कौन है। राजा ने कहा कि सूर्यदेव सबसे बड़े और शक्तिशाली हैं, बाकी ग्रहों का कोई महत्व नहीं है। यह बात जब शनिदेव को पता चली तो उन्होंने सोचा कि राजा तो उसके घमंड का फल देना चाहिए। कुछ समय बाद राजा पर शनिदेव की दशा शुरू हो गई। धीरे धीरे राजा का राज्य छिन गया, धन समाप्त हो गया और उसे अपने ही राज्य से दूर जाना पड़ा। राजा को बहुत कष्ट सहने पड़े। वह दर दर भटकने लगा और उसे खाने के लिए भी मुश्किल से भोजन मिलता था। काफ़ी समय बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से शनिदेव से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करने लगा। राजा की सच्ची भक्ति देखकर शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा के सभी दुख दूर कर दिए और उसे उसका राज्य और सुख समृद्धि वापस दे दी। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो यह थी शनि जयंती की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। जय शनिदेव। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव। मैं सुनाने जा रही हूँ शनि जयंती की कहानी, जो कि सास बहू की कहानी है। तो आइए सुनते हैं कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत धार्मिक थी और हर शनिवार को श्रद्धा से ही शनिदेव की पूजा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, दीपक जलाती और शनिदेव को तेल चढ़ाकर उनकी कथा सुनती थी। लेकिन उसकी बहू इन बातों को नहीं मानती थी। वह कहती थी कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। एक दिन शनिदेव ने सोचा कि दोनों की परीक्षा ली जाए। कुछ समय बाद बहू के जीवन में परेशानी आने लगी। घर में धन की कमी हो गई और उसे कई दुख झेलने पड़े। तब सास ने बहू से कहा, बेटी, अगर तुम सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करोगी और अच्छे कर्म करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी श्रद्धा से शनि की पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद शनिदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए। घर में फिर से सुख और समृद्धि आ गई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करें और अच्छे कर्म करें तो जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। तो यह थी शनि जयंती की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ शनि जयंती की सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी और शनिदेव की
कथा। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शनिदेव। आज मैं आप सभी को शनि जयंती की एक बहुत ही पावन और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को श्रद्धा से सुनने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। एक बार शनिदेव को अपने बल और शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया। वे सोचने लगे कि उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। एक दिन शनिदेव ने सोचा कि वह हनुमान जी की परीक्षा लें। उस समय हनुमान जी भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। शनिदेव वहां आए और बोले, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालने आया हूँ। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं अभी भगवान राम की भक्ति में लगा हूँ, कृपया मुझे परेशान मत करें। लेकिन शनिदेव नहीं माने। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनिदेव को लपेट लिया और ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगे। इससे शनिदेव को बहुत कष्ट हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, हे हनुमान जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि जो भी आपके भक्त होंगे उन्हें मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। तब हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया और उसी दिन से माना जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी की भक्ति करने से शनिदेव के कष्ट कम हो जाते हैं। तो यह थी शनि जयंती की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। जय शनिदेव।